मुझे एक ऐसा व्रत बताइए कि जिसको आम जनता बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से उस व्रत को करे तो उसे अपार लक्ष्मी, अपार वैभव, सारी चीजें प्राप्त होंगी। पंडित जी, यूथ ओरिएंटेड कोई ऐसा ग्रंथ या कोई बुक जो बहुत इजी लैंग्वेज में फल देने वाली हो? पंडित जी, आजकल बड़े मंदिरों में वीआईपी कल्चर का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कोई वीआईपी आता है, एकदम से गर्भ तक दर्शन हो जाते हैं। कितना सही है पंडित जी? कोर्ट कचहरी के मामले में जो लोग परेशान होते हैं, एक काफी लंबा समय व्यतीत हो जाता है उस पूरी प्रक्रिया में। क्या कुछ ऐसा उपाय है कि जो जल्दी निदान पाया जा सकता है? तेल चढ़ाने के पीछे कोई कहानी है? हमेशा हर शनि मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। पंडित जी, रत्नों और रुद्राक्ष का क्या महत्व है? होते तो पत्थर ही है, तो इतना क्या महत्व होता है रत्नों का? पंडित जी, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला का महत्व बताइए। पंडित जी, कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा का कितना महत्व होता है? पंडित जी, शिवलिंग पर दूध और अभिषेक चढ़ाने का क्या महत्व है? क्यों अभिषेक किया जाता है? पंडित जी, जो विद्यार्थीगण अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी हो, आजकल कंपटीशन का दौर है, मेडिकल की तैयारी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, उन स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को क्या कोई उपाय करना चाहिए जिससे वो जर्नी उनकी स्मूथ हो जाए, थोड़ी सी रिजल्ट अच्छे आए? कोई भी पढ़ाई की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बड़ी रोचक बात है कि इस फील्ड में आपको दो ग्रहों की आराधना करनी पड़ेगी। कि बुध ग्रह जो है वो भी बुद्धि के दाता है, उस समय आपको बुध की आराधना करनी है। और वही बृहस्पति जो देवगुरु माने गए, सभी देवताओं के गुरु है ना। तो जो देवताओं के गुरु है वो कितने ज्ञानी होंगे आप ऐसे समझिए। तो बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह और बुध ग्रह, ये दो ग्रह को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुध और गुरु की आप पे कृपा हो गई तो बहुत ज्यादा ज्ञान आप हासिल करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जहां सरस्वती है वहीं लक्ष्मी, जहां सरस्वती नहीं है वहां लक्ष्मी नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन आपको गणेश के दर्शन करना है, जो कि बुद्धि के दाता है। तो हर बुधवार को गणेश जी के दर्शन, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप करेंगे और दुर्वा से जल या दुर्वा भगवान गणेश के सिर पे आप चढ़ाएंगे, जो कि हरी रंग की आप समझिए घास आपको चढ़ाना है। तो अनन्य कृपा आपको गणेश के साथ बुध ग्रह की होगी। और वहीं गुरुवार को, जो कि बृहस्पति का वार होता है, बृहस्पति के वार के दिन आपको यह ध्यान रखना है कि उस दिन अगर आप पीला पहन लें, पीला खा लें और पीला दान कर लें और पीला ही तिलक लगा लें, आप समझ रहे, पीले ही खाना है, पीले ही दान करना है, पीले ही आपको तिलक लगाना है, तो अनन्य कृपा आपको मिलेगी। पीले रंग के कपड़े आप गुरुवार को पहन सकते हैं। जब आप पहनेंगे तो आपको अपने आप ये देखने को मिलेगा कि बहुत पॉजिटिव आप फील करेंगे। आज से करके देखिए आप, बस आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति नीच की नहीं होना चाहिए, वो आपको पंडित जी बता देंगे। तो गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े धारण करना है, केसर चंदन युक्त आपको तिलक लगाना है। पीला दान मतलब आप केले, गुड़, हल्दी, इस प्रकार का दान, चने की दाल, ये आप दान कर सकते हैं। या तो आप गौमाता को खिलाइए या पीले कपड़े में बांध करके किसी भी नारायण भगवान के अवतार के मंदिर में जाकर के रखिए आपको। और उसी दिन चने की दाल खाइए और केले खाइए। अनन्य कृपा आपको गुरु की मिलेगी। कुछ ही दिनों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और आपका जो मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जो आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, वो आपको अपने आप मन आपका लग जाएगा। पंडित जी, आजकल शेयर मार्केट का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, यूथ बड़ी इन्वॉल्व है, तो क्या शेयर मार्केट या गेमिंग ऐप में ग्रहों को प्रसन्न करके फायदा प्राप्त किया जा सकता है? शेयर मार्केट की फील्ड जो है वो सीधे सीधे एक ही ग्रह के अधीन आती है, वो है राहु, और उनके बाद रोल शुरू होता है शनि का। जिस व्यक्ति का राहु ग्रह खराब है वो किसी भी कीमत पे शेयर मार्केट में कोई भी क्षेत्र में सफलता हासिल कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके पहले ये जांचें कि वो इस फील्ड के लिए बने या नहीं बने। आपको वो तो एक रोचक बात मैं बताने जा रहा हूं कि कुंडली में दूसरे भाव में और 11वें भाव में जब अगर राहु बैठा है, वो व्यक्ति शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए हासिल कर लेगा, करोड़ों रुपए हासिल कर लेगा। ये बिल्कुल लिख कर रख लीजिए आप कि कुंडली में दूसरे भाव में और 11वें भाव में अगर राहु है तो उस व्यक्ति का राहु अच्छा है और करोड़ों रुपया वो शेयर मार्केट में हासिल कर लेगा। बस ये कि किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है तो उसका पहले ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। केवल कुंडली के भरोसे या मेरा वीडियो देखने के बाद आप शेयर मार्केट में चले आएंगे तो लाखों रुपए आप डुबा लेंगे। तो पहले आप उस फील्ड का ज्ञान लीजिए, उसकी स्टडी कीजिए और फिर उस ग्रहों का लाभ लेना आप शुरू कीजिए। अब चूंकि राहु बहुत बड़ा पाप ग्रह है, जब वो किसी की बुद्धि में आकर के बैठता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। ये बड़ा रोल राहु और केतु का रहता है। तो उस कंडीशन में आपको राहु को सुधारना है। तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा जीवों की सेवा, कि आपको जीवों को खिलाना है। सप्ताह में एक दिन आप ऐसा बना लीजिए, इस दिन मैं फ्री रहता हूँ, इस दिन मेरे को करना है। तो गौ माता को चारा आपको खिलाना है।
केवल 5 या 10 रुपए का चारा आप मत खिलाइएगा, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे कम से कम 100, 200, 500 रुपए का बढ़िया आप चारा खरीदिए और गौशाला में जाइए या सब्जी खरीद के गौ माता को आप चारा या सब्जी खिलाइए। श्वान कुत्तों को हो सके तो दूध ब्रेड या दूध रोटी आप खिलाइए, एक पात्र अलग रख लीजिए कुत्तों का, ये पात्र कुत्तों का, कम से कम 1 लीटर 2 लीटर दूध खरीद के कुत्तों को आप खिलाइए। और खासकर पक्षियों को दाना आपको डालना, पक्षियों को दाना डालते समय एक बात ध्यान रखनी कि सीधे दुकान से खरीद के आपको डायरेक्ट आपको पक्षियों को नहीं डालना है, दुकान से खरीद के पहले आपको घर लाना है और कम से कम 1 दिन या 1 रात आप रख लीजिए, या अपने सिराने और पक्षियों के दाने रख लीजिए आप, और सुबह वो पक्षियों को डाल लीजिए। जैसे जैसे वो पक्षी दाना चुगेंगे वैसे वैसे आपके समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको इतना चेंज देखने को मिलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो पक्षियों को दाना, कुत्तों को दूध रोटी और गौ माता को चारा, ये आप करेंगे तो अनन्य कृपा आपको राहु की प्राप्त होगी और जीवों का आशीर्वाद मिलेगा, तो आप शेयर मार्केट में सफलता हासिल कर सकते हैं। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये वीडियो देख करके आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगा दीजिएगा, पहले उस फील्ड की आप ज्ञान लीजिएगा, ज्ञान अर्जित कीजिएगा, अच्छी ज्योतिषी को कुंडली दिखाइएगा, इस ग्रह को बलवान कीजिएगा और फिर आप इस फील्ड में हाथ आजमाइएगा, क्योंकि वो फील्ड थोड़ी सी कठिन। पंडित जी, सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन के चंद्रमा को देखने का बड़ा महत्व है, इस बारे में आप थोड़ा सा जानकारी प्रदान करें। जैसा इंग्लिश में कहा जाता है फुल मून, कि सबसे सुंदर चंद्रमा और जब अपने पूर्ण रूप में 16 कलाओं से परिपूर्ण जब आकाश मंडल में होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो वो आपको सबसे शुभ फल प्रदान करता है, सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि उसी दिन से आपका मन स्ट्रांग होगा। तो एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ कि पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ संकष्टी चतुर्थी के चंद्रमा का भी विशेष महत्व है। इन दोनों दिन चंद्रोदय के समय आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। और शॉर्ट में और भी मैं कहना चाहूंगा कि कम लोगों को पता होगा कि अमावस्या के बाद आने वाली दूज, कि अमावस्या के 1 दिन बाद जो दूज आती है उसके चंद्रमा का तो सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसा कहीं कहीं जगह उल्लेख आया है कि अमावस्या के बाद आने वाली दूज पे, इसको ध्यान से सुनिएगा सारे दर्शक, कि अमावस्या के बाद आने वाली दूज पे आप अगर चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन का फल आपको मिल जाता है। इतना शास्त्रों में उल्लेख आया है। आप किसी भी पंचांग में या हिंदू कैलेंडर में जाएंगे तो अमावस्या के 1 दिन बाद आपको चंद्र दर्शन लिखा हुआ मिल जाएगा। उस दिन आप ध्यान रखिएगा कि आज हमको चंद्रमा के दर्शन करना है। इसको थोड़ा और लगेगा आपको सुनने में कि सनातन धर्म से ही निकले हुए सारे धर्म हैं। अगर आप मुस्लिम समुदाय को देखेंगे तो अमावस्या के बाद जब दूज आती है और उस दिन जब चंद्रमा निकलता है तो उनकी सारी मस्जिदों से अनाउंस कर दिया जाता है कि चंद्रमा के दर्शन हो गए, आज से रमजान महीना शुरू हो गया और कल से रमजान का व्रत होगा। और ठीक है, 1 महीने बाद फिर जब अमावस्या के बाद दूज होती है और चंद्रमा के दर्शन होते हैं और वो सब मुस्लिम समुदाय जब चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो उनकी मस्जिदों से ऐलान होता है कि सुबह इस वर्ष का सबसे बड़ा मुस्लिम त्योहार ईद मनाई जाएगी। तो पूरा मुस्लिम समुदाय साक्षात भगवान शिव के ही दर्शन करके अपने त्योहार मना रहा है। तो कम से कम हमको तो अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि पूर्णिमा, संकष्टी चतुर्थी और अमावस्या के बाद आने वाला दूज चंद्र दर्शन पर्व पे चंद्रमा के दर्शन और पूजन करके आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। पंडित जी, आजकल हम लोग देखते हैं मई जून के महीने में लोगों को केदारनाथ जाना है, फिर जैसे जुलाई आता है तो बाबा अमरनाथ के दर्शन करना है। ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे सारा यूथ वहीं पे है, ये दर्शन नहीं किए तो इनका जीवन ही सफल नहीं हो पाएगा। क्या इस पे आपकी राय है? इसको अगर हम थोड़ी और सरल भाषा में देखें तो भारत में मंदिरों का भी ट्रेंड आता है कि पहले आप देखते थे कि शिरडी, तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी, ये 3 तीर्थ ही आपको दिखते थे। पूरी दुनिया केवल वहीं जाती थी और लाखों और करोड़ों का चढ़ावा वहां पे आता। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि फाल्गुन महीने में होली के समय अगर आप वृंदावन नहीं गए तो आप जी नहीं रहे, या आप जुलाई में अमरनाथ नहीं गए या मई जून में जैसे केदारनाथ के पट खुले और आप केदारनाथ नहीं गए तो आप जी नहीं रहे। और चौथा खाटू श्याम और महाकाल। तो ये बात थोड़ी कटु लगेगी यूथ को कि अपने घर के पास में जो शिवालय है वहां पे शिवलिंग धूल में है, वहां पे आप 1 लोटा जल नहीं चढ़ा रहे हैं। वो केदारनाथ जाने का सपना आप देख रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं तो आप धर्म से जुड़े नहीं है। आप ये मान के चलिए आप तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप एक टूरिस्ट हैं और आप सिर्फ घूमने गए। तो पहले अपने घर में जो स्थित शिवालय है, अपने कॉलोनी में जो स्थित शिवालय है, वहां पे 1 लोटा जल चढ़ाइए और फिर केदारनाथ जाने के सपने भी देखिए और केदारनाथ भी जाइए, तो आपको भगवान शिव की अनंत कृपा मिलेगी। केवल आप बाहर तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं और घर में पूजा पाठ दान धर्म नहीं कर रहे हैं तो ऐसी तीर्थ यात्राओं का फल आपको नहीं मिलेगा। पंडित जी, यूथ ओरिएंटेड कोई ऐसा ग्रंथ या कोई बुक जो बहुत इजी लैंग्वेज में फल देने वाली हो? वो इजी तरीके से आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलूंगा किताब लाके पढ़ें तो मैं वो इतने व्यस्ततम जीवन में आप नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐप ऐसे डाउनलोड कीजिए जिसमें, और बहुत सारी ऐप है आपको मिल जाएंगी, मैं ऐप का नाम नहीं बता पाऊंगा,
आप भगवत गीता की कोई ऐप ऐसे डाउनलोड कर लीजिए कि बहुत सरल तरीके से आपको भगवत गीता जो आप जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या फ्री टाइम में आप सुन सकें। क्योंकि आज की तारीख में जैसे जमाना मॉडर्न हो गया है, ऐसे उपाय भी मॉडर्न हो गए। मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, तो मैं बोलता हूँ आप नहीं पाठ कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने म्यूजिक प्लेयर में लगा लीजिए और हनुमान चालीसा सुन लीजिए, तो आपके कानों में तो वो ध्वनि चली जाएगी। ऐसे ही भगवत गीता का आप पाठ नहीं कर पा रहे तो कम से कम भगवत गीता को सुन लीजिए, जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है। कई बातें आपको उस भगवत गीता से सीखने को मिल जाएगी। आप उसको भले ग्रंथ नहीं माने, एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुन लीजिए। आप बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। पंडित जी, इंदौर से नजदीक बगलामुखी देवी का मंदिर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे विस्तृत जानकारी चाहेंगे। 9 दुर्गाओं के साथ 10 महाविद्याएं, तो 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी देवी बगलामुखी देवी मानी गई है, जो कि तंत्र मंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पूरे देश में केवल 3 ही स्थान बगलामुखी के हैं। एक हिमाचल प्रदेश में है और 2 हमारे मध्य प्रदेश में। एक इंदौर उज्जैन के पास में आगर डिस्ट्रिक्ट में नलखेड़ा में बगलामुखी माता है और एक दतिया में बगलामुखी माता जी है, जो कि तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी देवी है। जो लोग राजनीति में ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं एक अच्छा नेता बन के अच्छी सक्सेस पाऊं, उन्हें मां बगलामुखी की आराधना अवश्य करना चाहिए। और वहां सबसे ज्यादा हवन का महत्व है कि बगलामुखी के मंदिर जाकर के बगलामुखी का हवन आपको कराना चाहिए, जो कि 24 घंटे आपको वहां होता हुआ देखने को मिलेगा। खासकर गुप्त नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि आती है। 4 प्रकार की नवरात्रि हमें देखने को मिलती है, जो कि हर 3 महीने के अंतराल से आती है। सर्वप्रथम आपको मार्च के महीने में आपको गुप्त नवरात्रि आएगी, वो अप्रैल के महीने में आपकी चैत्र नवरात्रि आएगी, उसके बाद आपकी जुलाई के महीने में आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि आएगी, फिर अश्विन में जो भी आने वाली है आपकी प्रकट नवरात्रि आएगी जिसमें गरबे होते हैं, और उसके बाद वापस से फिर जनवरी में माघ महीने की गुप्त नवरात्रि आएगी। तो जो 2 गुप्त नवरात्रि है उसमें इन 10 महाविद्याओं की आराधना कर मां बगलामुखी के आप दर्शन करेंगे तो आप कई फील्ड में, और खासकर राजनीति की फील्ड में और कोर्ट कचहरी के केस अगर आपके चल रहे हैं, तो आपको बगलामुखी की कृपा से विजय अवश्य प्राप्त होगी। पंडित जी, आजकल हम देखते हैं बॉलीवुड के स्टार्स या क्रिकेटर्स अल्कोहल, पान मसाला इनके ऐड करते हैं, बट हमारे सनातन संस्कृति पे इनका कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता है कि जिससे हमारे यूथ इंस्पायर हो इन सब चीज़ों से। हाल ही में हमने देखा कई सेलिब्रिटीज सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे लेंगे? कुछ एग्जांपल, किसी ने एकदम से सनातन धर्म से जुड़ के सफलता प्राप्त की हो? आपने सनातन धर्म का एक सिनेरियो देखा, अब आप दूसरे सिनेरियो से देखना शुरू कीजिए। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण विराट कोहली, कि जब वो फॉर्म से बाहर हुए थे और जब वो हर क्रिकेट की फील्ड में हर क्षेत्र में फेल होते जा रहे थे, तब आपने उनमें एरोगेंस देखा। और आप वो क्लिप भी निकाल के देख लेंगे यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा पाठी वाला इंसान नहीं। और जब वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करे और महाकाल की भस्म आरती में विराजे, उसी के बाद से जो उनका फॉर्म लौटा और वर्ल्ड कप भी जो आज इंडिया लेकर के हम बैठी है, वो उसी के दरबार है। और फिर वो विराट कोहली ने इंटरव्यू में कहा कि नहीं, हमें जो कुछ देने वाले हैं जीवन में वो प्रभु देने वाले। इसका और एक बड़ा उदाहरण आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से बहुमत तो दूर केवल 2 सीटों की पार्टी जीतने वाली, आज 270 सीटें ला करके कि 3 बार बहुमत की सरकार बना रही है। तो वो क्यों बना रही है कि आप देख रहे हैं कि सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सारे धामों के 4 धाम के रास्ते, जो पहाड़ कई बार रास्ते टूट जाते, जो महीनों नहीं बनते थे, आज कुछ ही दिनों में कुछ ही घंटों में बन के खड़े हो जाते हैं। सारे ज्योतिर्लिंगों का उद्धार हो रहा है, चारों तरफ धर्म का बोलबाला हो रहा है। तो जो पार्टी धर्म से जुड़ी हुई है वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं उस देवी देवताओं की ही तो कृपा है, कोई ना कोई तो शक्ति काम कर रही है जो इस पार्टी की बार-बार सरकार बना रही है। तो ये सनातन धर्म की पावर है। आप उस धर्म को अपना के तो देखिए, आपको अपनाना नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि घर के पास में स्थित शिवालय में जल नहीं चढ़ाना है और आपको केदारनाथ जाना है, तो भगवान शिव की अनन्य कृपा आपको मिलेगी कैसे? पंडित जी, पहले जब त्योहार आते थे तो एक बड़ा उत्साह होता था लोगों में, बच्चों में। आजकल केवल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर तक ही रह गए हैं त्योहार। तो इसमें क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल मिस है? क्या टिप्स देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे कि इसमें हम सभी उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पेरेंट्स का भी उतनी रोल है और हमारा भी उतनी रोल है। अभी पूरे देश में बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव चल रहा है, या गणेश उत्सव हर वर्ष आता है। कई बार इसमें मैं भी आता हूँ कि हमारे कॉलोनी में जो गणपति की स्थापना करते हैं बच्चे, वो जब हमसे चंदा मांगने आते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये तो गुंडे हैं, अरे ये तो फ्री है, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई नौकरी नहीं है, ये तो स्पीकर में भजन बजा के हमारे कानों की ध्वनि को बिगाड़ेंगे, इनको हम चंदा नहीं देंगे।
तो हमारी सोच ऐसी बन गई है कि जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है या जो कावड़ यात्रा लेकर के जा रहा है, सबको सुनने में कटु लगेगा, वो हमेशा लगेगा ये फ्री है, ये नौकरी और व्यवसाय नहीं कर रहा है, तो सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है। तो जब तक ये सोच रहेगी तब तक हमारा सनातन धर्म पीछे रहेगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, और ये मैं खुद से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आपके घर पे कॉलोनी में कोई भी गणपति की स्थापना कर रहा है, माता की स्थापना कर रहा है या मटकी फोड़ कर रहा है, तो जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उतना चंदा आप उसको अवश्य दें, क्योंकि उन्हीं बच्चों ने, जिनको आप फ्री और बेरोजगार समझ रहे हैं, उन्हीं ने आपके धर्म को जिंदा रखा है। किसी वर्ष जब आपके उस कॉलोनी में गणपति नहीं बैठेंगे तो आप खुद तो तरस जाएंगे और आपके कान तरस जाएंगे कि यार मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ गणेश जी का उत्सव चल रहा है। कोई भी शहर में आप देखेंगे तो पुराने शहर में कोई व्यक्ति रहता है, वो दूर बाईपास में जब कॉलोनी में रहने जाता है तो उससे जाकर के आप मिलिए, फिर वो बोलेगा कि मेरे कॉलोनी में मेरे को गणेश जी नवरात्रि में दिख रही है, मैं तो वापस से शहर के हृदय स्थल में जाकर के रहना चाहता हूँ। तब आपको हमारे धर्म की और उस धर्म के आनंद की कदर होगी। तो जब बच्चे चंदा मांगने आए, उन्हें जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उनको चंदा दे, उनका उत्साहवर्धन करें। खासकर अपने घर के आसपास स्थित कोई भी मंदिर में कम से कम वर्ष में 1 बार या 2 बार होने वाले भंडारे में दान हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत सटीक उपाय है कि भंडारों में आप ये मत सोचिए, कई बार हम ये भी सोचते हैं कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं धर्म के नाम पे, हम ऐसा सोचते हैं। कुछ लोगों में हम सबको गिन लेते हैं, पर ऐसा नहीं हमें देखना चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी भंडारा हो रहा, आप अपने स्वयं के आंखों से देख रहे हैं कि आपने कोई आटा दान करा या दाल दान करी भंडारे में, तो आपके सामने वो गरीब आपको उस उत्सव के दिन देखने को मिलेंगे। तो भंडारे में दान हर व्यक्ति को कम से कम साल में 1 बार तो अपने पॉकेट के अनुसार करना चाहिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। और त्योहारों पे हम ऐसा कर सकते हैं कि गणेश जी के दिनों में गणेश जी के दर्शन के बहाने हमारे घर वालों को ले जाएं, तो आपका घूमना भी हो जाएगा, व्यस्ततम जीवन से कुछ आनंद के पल भी आप महसूस कर लेंगे, उन पांडवों का भी उत्साह बढ़ जाएगा और अपने धर्म भी आगे बढ़ेगा। नवरात्रि में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पड़वा पे ये प्रथा है कि हम जाके बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, वो प्रथा भी खत्म होती जा रही है, मोबाइल पे बधाई देते हैं। कम से कम हम फिर वो शुरू करें कि कम से कम मिठाई के डब्बे, जो सोन पापड़ी एक घर से दूसरे घर घूमती है, वो नहीं अपना लेवल बढ़ा के कोई अच्छी मिठाई खरीद के हम दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पड़वा पे जाएं, वो बड़ों का आशीर्वाद लें, तो कम से कम हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा और हमारे त्योहार जो मोबाइल तक सीमित है वो फिर से अपने पृष्ठभूमि पे देखने को मिलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में यदि पेरेंट्स बच्चों को अपने साथ रखें तो मुझे लगता है कि जितना रुझान कार्टून की तरफ है बच्चों का, वो अपनी संस्कृति को और जान पाएंगे और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी बच्चों की, और फिर पेरेंट्स उन्हें सनातन धर्म की और ज्यादा अधिक जानकारी दें, तो मुझे लगता है कि बच्चों को कार्टून से भी दूर किया जा सकता है। पंडित जी, आजकल मंदिरों में आरती के समय में मशीन के थ्रू आरती की जाने लगी है, परंतु अन्य कार्यक्रमों में भीड़ हम देख सकते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसा आप कई मंदिरों में देखेंगे कि कोई भी मंदिर में अगर आप आरती कर रहे हैं तो किसी भी ब्राह्मण ने या पंडित जी ने इलेक्ट्रिक मशीन लगा रखी है। तो हमें ये नोट थोड़ा देखना रहेगा, अपने आप को झांकना रहेगा कि मंदिरों में आरतियों के लिए पंडितों ने और पुजारियों ने मशीनें लगा रखी कि हम हमारे घर के बगल के मंदिर में 5 मिनट के लिए नहीं जाए। और अभी नवरात्रि की धूम मचेगी और गरबे होंगे तो सैकड़ों रुपए की टिकट खरीद के हजारों लोगों की भीड़ आपको गरबों में देखने को मिलेगी। तो ये व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि सनातन धर्म से जुड़ा व्यक्ति धर्म में नहीं जी रहा है, केवल मनोरंजन में जी रहा है। तो एक नियम हर व्यक्ति को बनाना चाहिए कि कम से कम उसके पास गरबे देखने का समय है, गणेश पंडालों में जाने का समय है, तो अपने घर के पास में स्थित कोई भी भगवान का मंदिर है, कम से कम सप्ताह में 1 दिन वो आरती अवश्य करने जाए, वहां जाके घंटी बजाए, घड़ियाल बजाए, तो उससे प्रभु की कृपा भी उसको मिलेगी और अपना धर्म भी जीवित रहेगा। पंडित जी, आजकल बड़े मंदिरों में वीआईपी कल्चर का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कोई वीआईपी आता है, एकदम से गर्भ तक दर्शन हो जाते हैं, कितना सही है ये? बिल्कुल गलत है। इसके लिए ये हम ब्राह्मणों को और पुजारियों को सोचना चाहिए कि हमें धन को तवज्जो नहीं देना चाहिए, कि कम से कम हमें ये देखना चाहिए कि अगर 3 घंटे से कोई व्यक्ति लाइन में लगा है किसी भी बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वहीं वो देखता है कि एक व्यक्ति अपने पावर के बल पे या पैसे के बल पे उनसे पहले जाकर के दर्शन कर लेता है और वो भी अंदर जाकर के विग्रह को स्पर्श कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उस गरीब की भावना पर ठेस पहुंचती है और ये वीआईपी कल्चर के कारण उस व्यक्ति की उस मंदिर से अपनी आस्था खत्म होती है कि मैं अब इस मंदिर में वापस नहीं आऊंगा। इसका हम लोगों को ध्यान रखना है, और जितना ब्राह्मणों को और पुजारियों को ध्यान रखना है उतना ही लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम अपने पावर का और पैसे का गलत उपयोग नहीं करें। कम से कम हम देखें कि आज बड़ा पर्व है तो बड़े पर्व के दिन हम नहीं जाएं, या छुट्टी वाले दिन भीड़ होती है तो उस दिन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि कम से कम शनिवार रविवार या शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पे नहीं जाए या दुर्गा मंदिर में हम नवरात्रि पे नहीं जाए, कम से कम हम ऑड डे में चले जाए जब भीड़ कम हो ऐसा। और गर्भगृह में तो ये मान के चलिए कि अगर किसी मंदिर में ये नियम है कि गर्भगृह में सभी का जाना निषेध है, केवल ब्राह्मण और जो अधिकृत पुजारी है वो वहां की पूजा करेंगे, तो उस कंडीशन में चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कितने ही कोई अमीर व्यक्ति आ जाए या अंबानी क्यों ना आ जाए, गर्भगृह में उस व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना चाहिए। और अगर जा रहे हैं तो गर्भगृह में भी सभी लोगों को जाना चाहिए।
पंडित जी, दान की क्या एक विधि या उपाय होना चाहिए? लोगों को जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? लोग अपने शादियों में आजकल बड़ा खर्चा कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, परंतु दान को लेके कहीं आजकल एक कंजूस माइंडसेट बना हुआ है। अभी भी कैसे करना चाहिए दान लोगों को? अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हर व्यक्ति अपने जरूरतमंद की चीजों के ऊपर अमूमन बहुत खर्चा करेगा, लेकिन जब पूजा पाठ की बारी आती है, दान धर्म की बारी आती है, तो व्यक्ति का मन बड़ा कंजूस तरीके से हो जाता है कि अरे इस चीज में मैं ये दान करने से मुझे क्या मिल जाएगा, मैं कम दान करूं। तो व्यक्ति को यह सोचना चाहिए या ऐसा समझना चाहिए, कई बार बड़ी कटु लगी कि हम जब हमारी दान पेटी खोलते हैं मंदिरों की तो ज्यादातर हमें फटे नोट मिलते हैं। तो व्यक्ति को दिमाग लगाना चाहिए कि फटे नोट हम किसी भिक्षुक को नहीं दे रहे, लेकिन मंदिर में जाकर के चढ़ा रहे हैं, तो जैसा हम दान करते हैं वैसे ही हमको मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम दान करें या जो भगवान को समर्पित करें वो उच्च क्वालिटी का हो। हम जब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हम भगवान को जब पोशाक भेंट कर रहे हैं या माता को चुनरी भेंट कर रहे हैं तो अपने पॉकेट के अनुसार अच्छी खरीदें, भले छोटी खरीदें, लेकिन सुंदर चुनरी माता को भेंट करें। भगवान शिव को अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं तो कम से कम थैली का दूध नहीं चढ़ाएं, 2 पैसा खरीद के आप डेयरी तक जाइए और गौ माता का दूध या भैंस का दूध लेकर के शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। जो भी आप दान कर रहे हैं वो आप दिल से कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दान कीजिए। उसमें आप पैसे को मत देखिए कि इसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है, जितना आप दान करेंगे उतने ही रिटर्न आपको मिलेगा। पंडित जी, कोर्ट कचहरी के मामले में जो लोग परेशान होते हैं, एक काफी लंबा समय व्यतीत हो जाता है उस पूरी प्रक्रिया में, क्या कुछ ऐसा उपाय है कि जो जल्दी निदान पाया जा सकता है? कोर्ट कचहरी जो कि न्याय की फील्ड है, तो आप हमेशा देखेंगे कि कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान शिव द्वारा जिसे कर्मफल दाता का फल पद मिला है वो है भगवान शनिदेव। तो न्याय में अगर आप विजय पाना चाहते हैं या किसी भी कोर्ट कचहरी में आप विजय पाना चाहते हैं तो आपको भगवान शनि के शरण में जाना पड़ेगा। बिना शनि की कृपा से आप कोई भी कोर्ट केस नहीं जीत पाएंगे, आपको कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति कितने ही वकीलों को खरीद ले, कितने जजों को खरीद ले, लेकिन उससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट जो है वो भगवान शनि के हाथ में है। दंडाधिकारी वही है, वही उस व्यक्ति को दंड देंगे। तो आप निराश मत होइए, सिर्फ आप शनि के दरबार में जाइए। ऐसा मंदिर देखिए जहाँ भगवान शनि महाराज को चोला चढ़ता हो, चोला चढ़ाइए, उनको श्रृंगार करिए। उसके पीछे भाव होता है कि हे भगवान, मैं आपके पुराने वस्त्र उतार रहा हूँ, पुराने चांदी के बरक और सिंदूर उतार करके आपको नवीन सिंदूर, नवीन बरक या नवीन पोशाक अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे आप मेरे जीवन की पुरानी परेशानियों को दूर करें और नवीन सकारात्मक फल मेरे को प्रदान करें। उस भाव से भगवान शनिदेव को श्रृंगार करें, उनको चोला चढ़ाएं। खासकर भगवान शनि को अति प्रिय तेल से भगवान शनि का आप अभिषेक करें, तो उससे आपके शनि दोष दूर होगा और शनि की कृपा प्राप्त होगी और कोर्ट कचहरी के केस में आपको निश्चित रूप से विजय देखने को मिलेगी। तेल चढ़ाने के पीछे कोई कहानी है? हमेशा हर शनि मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। सुनने में आता है भगवान शनिदेव और हनुमान जी का कुछ रिलेशन रहा है पुराना, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। ऐसा माना जाता है, जो कथा मुझे ज्ञान है, कि भगवान शिव की कृपा से रावण ने 9 ग्रह को जीत लिया था और 9 ग्रह को जीत करके उन्हें बांध दिया था। और शनि से वो इतने परेशान हो गए थे कि शनि महाराज को उल्टा लटका के बांध रखा था रावण ने। ऐसा तो जब हनुमान जी गए सीता जी को ढूंढने, वो कथा आपको पता है, सीता जी को ढूंढने के लिए गए, सीता जी के उनको दर्शन हो गए और उन्होंने कहा नहीं, इस पूरी सोने की लंका को मैं आग लगाऊंगा। वो पूरी सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी। तो एक कमरे में से ककराने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई, तो उन्होंने कमरा खोल के देखा तो भगवान शनि उल्टे लटके हुए थे। तो वहीं से हनुमान जी ने शनि को रावण से छुटकारा दिलाया। उनके पैरों में दर्द हो रहा था तो शनि के कहने से हनुमान जी ने भगवान शनि के पैरों की मालिश की और शनि के पैरों में तेल चढ़ाया। वहीं से शनि ने वरदान हनुमान जी को दिया कि आज ही से आप मेरे परम मित्र है, मेरी जिस पर दृष्टि पड़ेगी वो अगर आपकी आराधना कर ले तो उसमें मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, शुभ दृष्टि पड़ेगी। इसलिए जो लोग शनि से डर जाते हैं वो हनुमान जी के शरण में चले जाते हैं कि अगर आपको अपना काम बनाना तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ेंगे जो उसका मित्र हो, बड़े अधिकारी का यार आप उसको बना लीजिए। तो इसलिए वहीं से मैत्रीय भाव प्रारंभ हुआ, वहीं से शनि के चरणों में तेल चढ़ाना प्रारंभ हुआ। इसलिए जब शनि को तेल चढ़ाए और अभिषेक चढ़ाए तो ऊपर से नीचे तेल नहीं चढ़ाना, वो आप गलत कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तेल चढ़ाना, पहले शनि के चरणों में तेल चढ़ाना है। वो खासकर अगर केवल चरणों में भी चढ़ाएंगे तो आपको अनन्य कृपा मिल जाएगी। पंडित जी, रत्नों और रुद्राक्ष का क्या महत्व है? होते तो पत्थर ही है, तो इतना क्या महत्व होता है रत्नों का? हमें ऐसा लग रहा है कि रत्न तो पत्थर है या रुद्राक्ष तो कोई वो तो गिरा, ये क्या फल प्रदान करेगा? तो आपको ऐसा मानना है कि अगर आप नीलम ग्रह जैसे आप कहते हैं जो कि शनि के अधिकार है, तो वो ग्रह जो है वो एज अ एंटीना काम करता है कि जब आप आपकी उंगली में किसी अच्छे ज्योतिष को आप उंगली दिखाएंगे और कोई रत्न आप पहनेंगे तो वो उस ग्रह से, जिस ग्रह का वो रत्न है, वहां से वो पॉजिटिव एनर्जी कैच करके आपके यहाँ पे पीछे 7 चक्र है, 7 चक्र से जुड़ी 16,108 नस नाड़ियां हैं, उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रदान करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई रत्न पहन लिया
और आपने एक चौराहे से क्रॉस करो और अगले चौराहे पे आपको अशरफी और सोने चांदी से भरी पेटियां मिल जाएगी। ऐसा होता तो आप कहीं रत्न वाली करोड़पति बन गए हो। आपको ये चीज नहीं मिलेगी। आपको ये होगा कि आपने अगर आज रत्न पहना है तो आपको उस ग्रह का शुभ फल देखने को मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग में फेल हो रहे हैं तो आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी, मैं इसमें फेल हो रहा हूँ। आपको जो फील्ड बनी है आपके लिए, वो फील्ड आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। ये आपको प्रत्यक्ष रूप से रत्न में भी देखने को मिलेगा, रुद्राक्ष में भी देखने को मिलेगा, तुलसी में भी देखने को मिलेगा। रुद्राक्ष का ये महत्व है कि जो भगवान शिव का भक्त है उसके गले में रुद्राक्ष की माला हो, माथे पे त्रिपुंड हो और मुख में शिव का नाम हो, ये त्रिवेणी है तो वो परम शिव और परम शिव भक्त है। ऐसे ही उसके गले में तुलसी की माला हो, मस्तक पे ऊर्ध्व पुंड हो और मुख में भगवान विष्णु का नाम हो तो उससे परम वैष्णव कोई नहीं है। तो बिना तुलसी माला पहने आप कह रहे हैं कि मैं हरि भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, तो आप कोई कृष्ण भक्त नहीं, आपको तुलसी माला पहनना जरूरी है। और अगर आप शिव भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, तो आपको मस्तक पे त्रिपुंड लगाना भी अति आवश्यक है, रुद्राक्ष पहनना भी आवश्यक है और मुख में शिव का नाम भी रखना आवश्यक है। और मॉडर्न उपाय आप कर ले तो आपको रिंगटोन भी महाकाल के रखना चाहिए और कॉलर ट्यून भी महाकाल के रखना चाहिए, जिससे जब आप सुनेंगे तो अपने आप आपको अपने इष्ट की अनुभूति होगी और आप फिर से उसी प्रांगण में चले जाएंगे जो आपके इष्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो रुद्राक्ष, रत्न, तुलसी, इनका अपना अपना महत्व है। अपने अपने समय पे इनको पहना भी जाता है और अपने अपने समय पे ही इनको नहीं भी पहना जाता है। वो आपको एक अच्छे ज्योतिष को आप कुंडली विश्लेषण करेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि ये चीजें पहनने के बाद आपको कम से कम नॉन वेज खाना दूर देखना भी नहीं है और लहसुन प्याज का आप कम से कम त्याग कर ले। या ये नहीं भी कर पाए तो आपको ये करना है कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। गले में आपने रुद्राक्ष पहना, तुलसी पहनी है, मांस मदिरा का आप सेवन कर रहे हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या ऐसा किया जा सकता है कि रत्नों को कुछ समय के लिए उतार दिया जाए, जैसे रात्रि समय में हम सो रहे हैं या नहा रहे हैं या नित्य क्रिया कर रहे हैं, उस समय रत्न रुद्राक्ष की माला को उतार दिया जाए, फिर नहाने के बाद पुनः पहन लिया जाए, या कंटिन्यूअसली ही पहने रहना चाहिए रत्नों को और माला? बट ये तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला का महत्व बताइए। रत्नों का शास्त्रों में ये उल्लेख आया है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो ग्रह का जो रत्न है वो आपको उस ग्रह से कैच करके आपको पॉजिटिव एनर्जी अप्लाई करेगा। अब आपको ये क्या पता कि रात को 2 बजे ही वो नीलम ग्रह शनि से कनेक्ट होगा और आपको पावर दिलाएगा। इसलिए रत्नों को तो आपको नहाते समय, धोते समय, सोते समय कभी भी रत्नों को अपनी उंगलियों से नहीं निकालना है। कोशिश करना है कि आपको वो अंगूठियां पहने ही रहे, है ना। कहीं कहीं जगह ऐसा उल्लेख आया है कि जब आप गमी में गए, जब आपने किसी को कंधा दिया है या आप जब शमशान में गए, उस समय आपको तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला और ये रत्न आपको उतार देना चाहिए। बाकी उसके अलावा आपको कभी भी नहीं उतारना चाहिए। तुलसी माला का तो ये बताया गया है कि जब आपने पहन ली है तो जब तक वो टूटे नहीं तब तक आपको एक क्षण के लिए भी अपने शरीर से दूर नहीं करना है। और तुलसी माला पहन करके अगर आप भोजन करते हैं तो एक एक दाने में आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल का प्रदान मिलता है कि जैसे जैसे आप दाना खाएंगे वैसे वैसे वो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा और कई यज्ञों का फल आपको मिल जाएगा। तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला पहन करके, इसको ध्यान से सुनेगा आप, तो स्नान करते समय अगर आपने तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहन के स्नान करा है तो वो जल जब तुलसी और रुद्राक्ष से टच होकर के आपके शरीर पे गिरेगा तो इस धरती पे स्थित समस्त तीर्थों में जल का स्नान का फल आपको आपके बाथरूम में मिल जाएगा। यह शास्त्र में। तो नहाते समय तो आपको स्पेशली पहन के नहाना है। चाहे आप शिव भक्त हैं तो रुद्राक्ष पहनेंगे और हरि भक्त हैं तो आप तुलसी पहनेंगे। तो ये आपको कभी भी नहीं उतारना है, ना खाते समय ना सोते समय। ये आपने उतारा तो आप मान के चलिए कि आपको दोष लगेगा। पंडित जी, कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा का कितना महत्व होता है? क्यों हमें करना चाहिए? हम भगवानों की पूजा करें जो हमारे मंदिर देवालय हैं, क्यों कुल देवी और कुल देवता की पूजा की जाती है? किसी भी कुल में सबसे ज्यादा महत्व है तो उनके कुल के देवता, जो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो कुल भैरव होते हैं। तो कुल भैरव, कुल देवता आप उनको बोल लीजिए, और कुल देवी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आप अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आपके माता पिता जीवित हैं, जब आपके घर में आपके दादा दादी, बुआ फूफा जी या जो भी बड़ा जीवित है जो आपकी कुल परंपरा जानता है, ये बिल्कुल सटीक उपाय है। आप अभी से एक डायरी में अभी लिख के रख लीजिए कि हमारे यहाँ नवरात्रि में कुल देवी की किस प्रकार से आराधना होती है, किस प्रकार से उनकी घट स्थापना होती है, क्या क्या हमारे यहाँ होता है, क्योंकि सबके अलग अलग चलन। किसी के यहाँ भोग में हलवा पूड़ी बनती है, किसी के यहाँ और कुछ बनता है, किसी के यहाँ महासप्तमी पूजाती है, किसी कुल में महाअष्टमी पूजाती है, किसी कुल में महानवमी पूजाती है, और सबके अलग अलग विधान हमें देखने को मिलता है। तो आप अपने घर में जो बड़े आज जीवित हैं उनसे एक डायरी में लिख लीजिए कि किस प्रकार से हमें श्राद्ध करना है, किस प्रकार से हमें घट स्थापना करनी है, किस प्रकार से हमें कुल देवी का पूजन करना है, और किस पुन्नम पे, क्योंकि पुन्नम भगवान भैरव की तिथि है, किस पुन्नम पे हमें कुल भैरव का पूजन करना है। आप सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, कम से कम अपनी कुलदेवी का स्थान आप पता कीजिए। अगर आपके घर के नजदीक हो
तो वर्ष में एक बार पूरे परिवार के साथ आपको कुल देवी के दर्शन करना चाहिए। नहीं तो कम से कम पूरे जीवन काल में तो एक बार अपनी कुल की देवी के दर्शन हर व्यक्ति को परिवार सहित करना चाहिए। ये आप करके देखिए, आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी कि कुल की देवी के अगर आपने दर्शन कर लिए, कुछ ही दिनों में आपको अगली नवरात्रि में आपको वो सब चीजें सकारात्मक रूप में देखने को मिल जाएगी। पंडित जी, गणेश उत्सव जैसे गणेश जी को घर घर में बिठाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, नवरात्रि में माता जी को हर घर में नहीं स्थापित किया जाता है, परंतु मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसा दिनचर्या रहे आने वाले नवरात्रि में 9 दिनों के लिए, या किस तरीके से पूजा करना चाहिए माता जी की, या क्या उपाय रखना चाहिए जिससे माता जी को प्रसन्न करके लाभ प्राप्त किया जा सके। भगवान गणेश बड़े सरल देवता है, उनकी पूजन बड़ी सरल विधि है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना हर घर में होती है और हर घर में स्थापना होती है। माता जी की पूजा थोड़ी कठिन है, इसलिए कुछ कुछ घरों में शुरू से पीढ़ियों से ऐसा देखा आता है कि नवरात्रि में उनके यहाँ घट स्थापना नहीं होती है। फिर भी सभी दर्शकों से मेरा कहना है कि कम से कम दोनों नवरात्रि में, कई लोग ये गलती करते हैं कि आश्विन महीने अक्टूबर में जो नवरात्रि आती है जिसमें गरबे होते हैं, तो वो गरबों के क्रेज के और उस करिश्मा के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो नवरात्रि बड़ी है, और जो चैत्र में अप्रैल में गर्मी के महीने में जो नवरात्रि आती है उसका इतना महत्व नहीं है, बल्कि जो चैत्र की नवरात्रि आती है अप्रैल महीने में वो ज्यादा बड़ी है। बड़ी नवरात्रि चैत्र की है और छोटी नवरात्रि आश्विन की है। तो दोनों नवरात्रि में हर व्यक्ति को हर कुल में अपनी कुल की देवी की घट स्थापना बड़े विधि विधान से करना चाहिए। खासकर नवरात्रि में घट स्थापना करें, सप्तमी के दिन, महाअष्टमी के दिन अपने माँ की जो बड़ी पूजन होती है वो करें, नवमी के दिन हवन करें, और खासकर आप घट स्थापना करें या ना करें, कम से कम महानवमी के दिन 9 कन्याओं को अवश्य अपने घर में बुला करके आप जिमाएंगे तो माँ की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। और एक शास्त्रों में छुपा हुआ रहस्य, एक शास्त्रों का छुपा हुआ उपाय आपको बता रहा हूँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा है। उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो जैसा आप इसको सुन रहे हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका मतलब चाबी, तो सारे बंद तालों की अभागे से अभागे व्यक्ति का भी जो भाग्य है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र खोल देगा। उसका विधि विधान से पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके भाग्य पे जो ताले लगे हुए हैं, आपका जो भाग्य सोया हुआ है वो उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की कुंजिका से खुल जाएगा, और वहीं से आपके जीवन की गाड़ी सकारात्मक भाव से चलने लग जाएगी। पंडित जी, शिवलिंग पर दूध और अभिषेक चढ़ाने का क्या महत्व है, क्यों अभिषेक किया जाता है शिवलिंग पर? भगवान शिव के सर पे विराजमान है चंद्रमा, और चंद्रमा पूरे शिव के अधीन है। भगवान शिव को दूध प्रिय भी है, उससे अति प्रिय जल है। लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं, तो आप ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव को दूध से ज्यादा जल अति प्रिय है, जो 24 घंटे आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। ये भी मत सोचिएगा आप, सिर्फ ये होता है कि सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के शिवालयों में शिव जी का श्रृंगार हो जाता है, तो आप जल चढ़ाएंगे तो वो श्रृंगार बिगड़ जाएगा, इसलिए शाम के बाद भगवान शिव को जल नहीं चढ़ता। बाकी भगवान शिव को जलधारा अति प्रिय है। आप ये मान के चलिए कि शिव को जलधारा प्रिय है, भगवान कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है, और सूर्य को नमस्कार प्रिय है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सूर्य को नमस्कार प्रिय है और आप उनको श्रृंगार कर रहे हैं तो आपको कृपा मिलेगी कहां से? और कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है और कृष्ण को भर भर के आप जल चढ़ा रहे हो, माखन मिश्री खिला रहे हैं, तो कृपा मिलेगी कहां से? और शिव जी को जल प्रिय है, लेकिन शिव का भर भर के श्रृंगार कर रहे हो तो आपको कृपा मिलेगी कहां से? तो शिव जी को जलधारा प्रिय है जो आप जल चढ़ाइए, कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है तो श्रृंगार करिए, और सूर्य को नमस्कार प्रिय है। इस प्रकार से आपको करना है। शिव जी के ऊपर मैं फिर से आ रहा हूँ कि आप उनको जल चढ़ाइए, फिर उनको दूध चढ़ाइए, और फिर वापस आपको जल चढ़ाना, ये विधि बताई गई है। केवल आप दूध लेकर के गए और शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया तो वो गलत है। पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, और फिर आपको जल चढ़ाना है। दूध का आपको ध्यान रखना है कि तांबे में जल अमृत हो जाता है और तांबे के पात्र में दूध जो है वो जहर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि तांबे में जल अमृत हो जाता है और दूध जो है वो जहर हो जाता है। तो दूध जो आपको चढ़ाना है तांबे के पात्र के अलावा चढ़ाना है। चांदी का पात्र हो, सोने का पात्र हो, पीतल का पात्र हो या स्टील का पात्र हो, तो दूध आप चढ़ाएंगे तो तांबे को छोड़ के एक अलग बर्तन में आप दूध लेके जाएंगे और तांबे के बर्तन में आप जल लेके जाएंगे और शिव जी के ऊपर विधि विधान से आप चढ़ाएंगे। जो लोग ये भ्रांतियां करते हैं कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाएं, हम तो गरीब के ऊपर जल चढ़ा दें, तो उनसे बड़ा कटु शब्दों में मेरा कहना है कि हमारे महादेव और हमारा दूध। इसमें आपके ऊपर, आपको किसी भी धर्म के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आपके धर्म पे नहीं कर रहे हैं। तो हमारे महादेव और हमारा दूध, हम हमारा पॉकेट अलाउ करेगा तो हम तो भगवान शिव पे 1 लोटा भी दूध चढ़ाएंगे और 1 लीटर भी चढ़ाएंगे और 1 टैंकर भर के चढ़ाएंगे। और हमारा पॉकेट अलाउ करेगा तो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को भी हम भर भर के दूध, क्या दूध, दही और धन, अन्न धन से भरपूर कर देंगे। तो इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति को जो अधूरा ज्ञान लेके बैठा है उसको कमेंट नहीं करना चाहिए। उसको तो ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति की श्रद्धा है तो ये इसकी श्रद्धा तक सीमित रहे। इसके ऊपर हमें कमेंट करके हम और दोष कर रहे हैं कि यार ये व्यक्ति दूध चढ़ा रहा है, ये तो
ढोंग कर रहा है, इससे तो गरीब को पिलाना चाहिए। तो मैं फिर कहूंगा कि हमारे महादेव और हमारा दूध, तो हम तो भर भर के चढ़ाएंगे। जिसको नहीं चढ़ाना वो नहीं चढ़ाए, हमको तो कृपा चाहिए तो हम तो चढ़ाएंगे, और हमारा पॉकेट अलाउ करेगा तो बाहर बैठे गरीब को भी हम दूध देंगे। पंडित जी, आजकल कई घरों में सुनते हैं कि पूजा का घी ले आओ, पूजा के चावल ले आओ, लेने देने के कपड़े अलग होते हैं। क्यों ऐसा ये नैरेटिव बन गया? जब हम हमारे ऊपर खर्चा करते हैं तो इस तरीके से क्यों आजकल बातचीत होने लगी? सही विचार आपने रखे कि जैसा हम हमारे ऊपर खर्चा करते हैं कि अच्छी चीजें हम खाते रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये बहुत खराब खाना बनाता है, ये बहुत खराब कपड़े देता है। वैसे हमें भगवान के लिए करना चाहिए कि आंखें चावल, अक्षत, चावल का नाम ही अक्षत है कि जो खंडित नहीं हो उसे तो अक्षत कहा जाता है। और हम बोलते नहीं भैया सस्ते चावल निकाल देना, पूजा के चूरे हो, दुकान वाले भी निकाल के दोषी बन रहा है और हम उससे डबल दोषी बन रहे हैं। तो जो आंखें चावल हो, ऐसे कोई भी पूजा का सामान हो, चाहे वो हल्दी हो, कंकु हो, जनेऊ हो, दूध हो, दही हो, कोई भी हो, वो शुद्ध होना चाहिए। महंगी से महंगी दुकान से महंगे से महंगा सामान हमको खरीदना चाहिए, महंगे से महंगा हमें इत्र खरीदना चाहिए। पूजा पाठ में कम से कम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सस्ती खरीदें, क्योंकि वो खराब वस्तु आएगी और भगवान को प्रिय नहीं होगी। तो आपका मोटो तो पूरा हो गई नहीं। तो पूजा पाठ में हमें खर्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दिल खोल के हमें खर्चा करना चाहिए, अच्छी चीजें प्रभु को चढ़ाना चाहिए। पंडित जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा, ये इंसाइटफुल सेशन, इतनी सारी जानकारियां आपने हम लोगों को दी। आखिरी एक क्विक टिप क्या देना चाहेंगे आप ये पूरे हमारे सेशन को क्लोज करते हुए, कि सनातन धर्म में सनातनी लोगों को या आज के यूथ को, पेरेंट्स को, बच्चों को एक रूटीन ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे सरल शब्दों में आप कैसे इस पूरे पॉडकास्ट को समराइज करेंगे? जिस व्यक्ति ने सत्य सनातन धर्म में हिंदू माँ की कोख से जन्म लिया है, उसको अपने सत्य सनातन धर्म पे और अपने हिंदू धर्म पे गर्व होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो किसी भी शुक्रवार को आप मुस्लिम बस्ती में चले जाइएगा, दुकानें खुली कर करके या शटर आधे गिरा करके वो एक साथ जब उनके नमाज का टाइम होता है तो मस्जिद में जाते हैं और अपने ईश्वर की वो आराधना करते हैं, चाहे उनकी दुकान में चोरी हो जाए, चाहे धंधा उनका बिगड़ जाए। और कई बार हम लोग देखते हैं मुस्लिम व्यक्ति बोल के मेरे नमाज का टाइम इस टाइम मत आना, तो आप उनकी श्रद्धा देखिए यार कि कितनी उनकी श्रद्धा है। इसलिए हमने तो सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया है जिससे मुस्लिम धर्म निकला, तो हमें अपने धर्म पे गर्व भी होना चाहिए, हमें अपने धर्म की चीजें फॉलो भी करना चाहिए। और एक बेसिक चीज कि बहुत पूजा पाठ करें, बहुत दान धर्म करें, अपने कमाई का कम से कम 5% दान धर्म में लगाएं और उसी से इक्वल्स टू करते हुए कि कर्म फल कि अच्छे कर्म करें तो इन पूजा का अच्छा फल मिलेगा। पूजा पाठ खूब करें, दान धर्म खूब करें, और कर्म खराब करें और किसी का दिल दुखाए तो उस पूजा पाठ और कर्म अच्छी पूजा पाठ का कोई फल नहीं। पंडित जी, आपने बड़ी लग्जरी घड़ी पहनी है, क्या आप तो पंडित हैं, क्यों जरूरत पड़ती है ऐसी लग्जरी चीजों की? कुछ छोटे छोटे उपाय जो शास्त्रों में आए, अगर मैं बताने जाऊंगा तो आप समझिएगा कि आपको हर व्यक्ति को अपने घर में घड़ी अवश्य रखना चाहिए, अपने कार्यस्थल में घड़ी अवश्य रखना चाहिए। आप भले आपको ऐसा लगता है कि ये पुराने जमाने की, तो आप नई जमाने घड़ी खरीद लीजिए और घड़ी चालू होना चाहिए। जैसे ही घड़ी आपको ऐसा लगती है कि बंद हो गई तो उसके सेल उसी समय बदल दीजिए। तो आपको अपने घर में, कार्यस्थल में घड़ी रखना चाहिए और अपने हाथ में हमेशा घड़ी पहनना चाहिए। ये आपको बहुत आगे सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। आप देखेंगे अगर आप घड़ी नहीं पहनेंगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस लो आपको दिखेगा। और गोल्ड की घड़ी, सोने की घड़ी या सोने के ब्रेसलेट की या पीतल की पीली रंग की घड़ी अगर आप पहनेंगे या गोल्ड की प्लेटेड भी होगी तो वो आपको, आपके बृहस्पति को बलवान करेगी, आपके शुक्र को बलवान करेगी और बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ मिलने में आपको आपके गोल्ड की घड़ी आपको फायदेमंद रहेगी। आप पहन के देख लीजिए, आप आज ही खरीद लीजिए और एक महीने पहन के देखिए, आपको शुक्र की और गुरु की अनंत कृपा केवल आपके सोने की घड़ी या आपको गोल्ड प्लेटेड घड़ी या पीली घड़ी से आपको मिल जाएगी। अनंत अंबानी जी की शादी में भी घड़ी वाली चीज काफी वायरल हुई, 2 करोड़ 3 करोड़ की घड़ियां उन्होंने पहनी। अंबानी जी की आपने जैसे बात करी, इतने करोड़ों रुपया और इतने अरबों खरबों जिसको तो हम जीरो भी नहीं गिन सकते, इतने करोड़ों रुपया जो व्यक्ति कमा रहे हो, जो दिन में इतने कमा रहे हो और इतने करोड़ों अरबों रुपया जिन्हें शादी में खर्च कर दिया हो, वो भी सनातन धर्म से जुड़े हैं। आज हम कुछ पैसे कमा के हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए या पैसे कमा लिया, भगवान से बड़े हो गए, तो उन्हें अंबानी का उदाहरण लेना चाहिए कि आज भी उन्होंने बड़े विधि विधान से सनातन धर्म से जुड़े हुए रहते हुए अपने बेटे की शादी करी और आज भी वो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। कोई बात भी शुरू करती नहीं था अंबानी जी तो पहले जैसे कृष्ण बोलती, तो उनसे तो बड़ा मेरे हिसाब से शायद धर्म में हम नहीं होंगे। ऐसा तो आप चाहते हैं अंबानी बनना या आप चाहते नहीं था अंबानी बनना, तो आज ही अपने धर्म को पकड़ लीजिए और आज ही से अपने मुख में जय श्री कृष्ण या जय महाकाल जिसके आप भक्त हो बोलना शुरू कर दीजिए। ये भी एक छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के लोग अपने बच्चों के नाम इसीलिए भगवान के ऊपर रखते थे। आज हमारे अलग हमारे नाम है कि कान्हा नाम है, मधुर नाम है जैसा आपका, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो ऐसा नाम होता था रामचंद्र।
घनश्याम, बालकृष्ण, इस प्रकार के नाम इसलिए रखते थे कि जितनी बार बच्चों के नाम बोलेंगे उतनी बार उनके मुख से भगवान का नाम निकले। तो आपको ये ध्यान रखना, अपने बच्चों के नाम आप कोशिश कीजिए कि या तो भगवान के ऊपर रख लीजिए मॉडर्न तरीके से, या कम से कम जो मैं अपनाता हूँ कि फोन उठाते समय हेलो नहीं बोलता हूँ, मैं जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। थोड़ा आपको ऑड लगेगा, लेकिन थोड़े दिनों में आपको आदत हो जाएगी और आपके सामने वाला भी आपको कॉपी करने लगेगा। या आप देखेंगे कि नहीं ये मस्तक में तिलक लगाता है, ये जय श्री कृष्ण बोलता है तो मैं भी बोलूं, और फिर आपको अपने आप वो चेंज चलती जाएगी। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें समय दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।